हजारों हजार रविदास परिवार के लोगों ने गुरु रविदास जी के सम्मान में और एनडीए के नेता नीतीश कुमार जी, नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक गरीब परिवार में जन्मा जनक चमार जो अपनी बातों को समाज के बीच में रखा। ये समाज को साफ संदेश है कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान हो, बाबा साहब का रिजर्वेशन हो, उनके बताए रास्ते पर देश का नेता नरेंद्र मोदी जी, राज्य का नेता नीतीश कुमार जी संबल दे रहे हैं, गरीबों को ताकत दे रहे हैं। पूर्ववर्ती सरकार को समाज को धोखे में रह करके, अंधकार में रह करके बिहार को जंगल राज में धकेला, अंधकार में धकेला। आज अपने बेटा के मोह में, बेटी के मोह में, पत्नी के मोह में बिहार को जंगल राज में वापस लाना चाहते हैं। अपने लोगों से मैं आगाह कर रहा हूं कि बाबा साहब का सपना हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का सपना हो, ज्योतिबा फूले जी का सपना हो, इन तमाम सपना को साकार कोई कर रहा है तो नरेंद्र मोदी जी, नेता नीतीश कुमार। इस तरह की जो सभाएं हैं अनुसूचित जातियों के वोटों को साधने का प्रयास तो नहीं। मैं अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग का मंत्री हूँ, नेता नीतीश कुमार जी के मंत्री परिषद का सदस्य हूँ। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए कभी भी वोट के लिए राजनीति नहीं करती है। ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की बात होती है। लेकिन जिन लोगों ने माई समीकरण बनाता है, अगड़ा पिछड़ा की संघर्ष करवाता है, वर्ग संघर्ष करवाता है, जंगल राज में बेलछी नरसंहार होता था, सेनारी नरसंहार होता था, बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति होती थी। आज 20 साल के नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में देखा गया क्या? नेता नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबकी बात होती है, सबका विकास की बात होती है। तो मैं वोट की बात नहीं कर रहा हूँ। समाज और एक संगठित होगा, बाबा साहब के इशारे पर चलेगा तो नरेंद्र मोदी जी और नेता नीतीश कुमार जी राज्य को और देश को मजबूत करना चाहते हैं। लालू प्रसाद यादव की पार्टी के द्वारा भी लगातार इस तरह की सभाएं की जाएगी। 15 साल तो उनको अवसर मिला था, तो 15 साल अवसर में उन्होंने क्या किया? चरवाहा विद्यालय दिया। आज उसी सरकार के मंत्री परिषद का होने के नाते 65 करोड़ का 5-5 एकड़ जमीन पर अनुसूचित जाति के बच्चों और बच्चियों को पढ़ने के लिए आपके मुजफ्फरपुर में हमने 8 स्कूल दिया है। ये है एनडीए का काम करने का तौर तरीका। लेकिन महागठबंधन के नेता बोलते कुछ है, करते कुछ है। वो बोलते हैं समाज की बात, लेकिन करते हैं परिवार की बात। बोलते हैं रिजर्वेशन की बात, रिजर्वेशन देने की बात आती है तो मीशा भारती को मिल जाता है, तेजस्वी को मिल जाता है, तेज प्रताप को मिल जाता है। आपने देखा होगा, बिहार देखा होगा कि जब विरोधी दल का नेता अगर एनडीए के तरफ से बनना होता है तो हरी सहनी को मौका मिल जाता है, सम्राट चौधरी जी को मौका मिलता है। लेकिन यही जब महागठबंधन को मौका मिलता है तो लालू जी के पुत्र श्री तेजस्वी यादव जी विरोधी दल का नेता बन जाते हैं। विधान परिषद में बनने का मौका मिलता है तो श्रीमती राबड़ी देवी जी बन जाती है। तो उस समय नुनिया कुराहा घोड़ कहार का बेटा बेटी ध्यान में नहीं आता है, जमात उसाद का बेटा बेटी नहीं आता है। आपने देखा ही पहले दलितों को ये पीटते कभी कलेक्टर को पिटवाए, यही मुजफ्फरपुर में एसी चौराहे पर रंजीत कृष्णैया को दौड़ा करके, वो राज था, लालू जी का राज था। तो दलितों को आईएएस को इन्होंने पिटवाया, दलितों को इज्जत आबरू ने लुटवाया। अब इससे भी मन नहीं भरा है श्री लालू यादव जी को। तो बाबा साहब अम्बेडकर को आइकॉन मानने वाले, अपने मसीहा मानने वाले, अब बाबा साहब अम्बेडकर को लालू जी ने अपने पैरों में रखवा दिया। कई देश और प्रदेश के दलित इसको माफ नहीं करेगा। अच्छा, अंतिम मुकेश सहनी का देखिए, मुकेश सहनी, ये लोकतंत्र की एक खासियत है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की जो पार्टी बात कर रही है ये सबको विकास पसंद राज्य लोग चाहते हैं। एनडीए में विकास पसंद है तो विकल्प हमेशा खुला हुआ है। ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र में सबको सम्मान और भारतीय संविधान की मर्यादा में रह करके एनडीए जो काम करती है तो सभी नेताओं को दिल में ये जगह एनडीए का ही रहता है। तो जो भी आता है एनडीए उसको स्वागत करता है। धन्यवाद।